2013 में एक मूवी रिलीज होती है, उसका नाम है द कंजरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि ये रियल बेस्ड इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होके बनाया गया हुआ एक मूवी है, यानी कि असल में हुआ घटन को रिक्रिएट करके मूवी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी का मेजर पॉइंट ये डॉल है और इस डॉल का नाम एनाबेल। ये डॉल मूवी में ऐसा है लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है और इस डॉल को वैरन अकल्ट म्यूजियम मोन्ट्रॉय पर इस डॉल को रखा गया है। सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट ज्यादा करने के लिए खुद डायरेक्टर ने इस डॉल की रूप को बदला है, जैसे कि रियल लाइफ में ये डॉल सिंपल और नॉर्मली दिखती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस डॉल की पूरा हिस्ट्री जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1970 पे डोना नाम का एक लड़की रहती है और उसको उसकी माँ ने एक डॉल को गिफ्ट करती है और बचपन से डोना को काफी ज्यादा प्यार होती है डॉल के ऊपर और इसको कॉलेज के एज में भी डॉल से खेलना बहुत पसंद होती है। डोना कॉलेज में नर्सिंग करते वक्त उसकी एक खास फ्रेंड, उसकी नाम है एंजी, ये दोनों साथ एक ही अपार्टमेंट पे रेंट पे रहते हैं। एक दिन डोना कॉलेज जाते वक्त डॉल को बेड के ऊपर रख के जाती है और जब कॉलेज खत्म करके फिर लौटते हैं घर पे, तब तो एक ऐसा चीज को नोटिस करते हैं, डॉल सुबह रखा हुआ जगह से मूवमेंट किया हुआ है। जब भी ये लोग कॉलेज से रिटर्न आते थे तब तो डॉल की पोजीशन एकदम चेंज हो चुकी होती थी, जैसे कि इस डॉल को एक कमरे के अंदर रख के गया तो फिर आके देखते वक्त ये दूसरे कमरे पे मिल जाती थी और इसको जब बेड के ऊपर रखते थे वो सोफे के ऊपर मिल जाता था। जैसे कि इस डॉल को एक कमरे पे रख के गया तो फिर आके देखते वक्त में ये डॉल दूसरे कमरे पे मिलती थी और जब भी इस डॉल को बेड में रखती है थोड़ी देर के बाद वो सोफे पे रहता था। ऐसे ही काफी दिन बीत गए, उसके बाद इस डॉल की हरकत भी काफी ज्यादा होने लगी। जब डोना कॉलेज से रिटर्न आती है तब टेबल के ऊपर एक पेपर में ऐसा लिखा था, हेल्प अस, हेल्प अस। इस डॉल की पोजीशन चेंज होने की बात काफी ज्यादा कॉमन थी, लेकिन डोना ने उस डॉल को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती है। तब तो डॉल की आंखों से खून बह रहा था, वो भी रियल ब्लड। इस डॉल की इस हरकत को देखते हुए घबराते हुए जल्द से जल्दी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अपने घर बुलाती। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स घर आते हैं, घर आने के बाद उस डॉल को देखते हैं। डॉल को देखने के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ऐसा था कि उस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा घुसी है। वो लड़की का नाम है एनाबेल हिगिंस। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एनाबेल डॉल से बात करने की कोशिश करते हैं। जब शॉकिंगली एनाबेला की आंसर ऐसा था, जब वो लड़की जिंदा थी तब तो इसी कमरे पे, यानी कि वो डोना और एंजी रह रहा है ना, उसी कमरे पे वो भी रहती थी। एक दुख की बात यह है, जब वो लड़की मरी थी तब उसकी एज मात्र 7 साल था और डॉल कहता है डोना और एंजी के पास मैं बहुत सेफ और खुश हूँ। और डॉल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ पूछती है, मैं डोना और एंजी के साथ रह सकती हूँ। जब डोना और एंजी को इसकी स्टोरी पता चलती है तब तो डोना और एंजी इसको मतलब इस डॉल को अपने पास रखने के लिए मान लेते हैं। डोना और एंजी को एक फ्रेंड होता है, उसका नाम है लो। वो तो अलग रूम में रहता था और लो को ये डॉल पहले से ही पसंद नहीं था। अब तो डोना और एंजी अपने पास ही इस डॉल को रखने लगा है, लेकिन इस डॉल से काफी ज्यादा खतरा है और इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था, ऐसा लो वार्निंग करता है। लेकिन डोना और एंजी लो की बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि डोना और एंजी को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात ही सच लग रहा था और इन्वेस्टिगेटर ऐसा भी कहा था, इस डॉल के अंदर 7 साल की मरी हुई बच्ची की आत्मा है और ये तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन डोना को क्या पता था ये सब बात जल्द ही बदलने वाली है। एक दिन लो अपनी कमरे पे सो रहा था, अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद कितना भी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बॉडी की एक भी मूवमेंट नहीं होती है। वो एक छोटी बच्ची हंसती हुई साउंड सुनती है। साउंड को सुनता है, लो तो अपनी बेड के नीचे एक बार देखता है, तब वहां एनाबेला डॉल मौजूद थी। वो डॉल लो के पास ही आ रही थी, लेकिन डॉल को अपने शरीर को 1 इंच भी मूवमेंट करने के लिए नहीं हो रही थी। एनाबेला विचित्र रूप से लो के पास आकर खड़ा हो जाती है। उसको देखते हुए लो बेहोश होकर बेड से नीचे गिर जाता है। The next day,
लो अपनी कमरे पे जाकर देखता है तो वो एनाबेला डॉल उसके कमरे में ही था। लेकिन लो को कल क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। वो केवल सपना था या फिर रियल, कुछ भी उसको याद नहीं आ रही होती है। वो ही दिन मध्याह्न के समय एंजी और लॉ ही अपनी कमरे में रहते हैं। तब अचानक से डोना के रूम से विचित्र और चिल्लाने की आवाज आई। उस साउंड को सुनते वक्त लॉ ऐसा सोचता है कि हमारे अपार्टमेंट पर कोई तो चोर घुसा है। ऐसा सोच के वो डोना के रूम के पास चलता है कि चोर को पकड़ सके। लेकिन डोना की रूम पूरा खाली होती है, उधर सिर्फ वो एनाबेला डॉल मौजूद होती है। लॉ को ऐसा लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं होता है। तब अचानक से लॉ के चेस्ट पर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, तो शर्ट खोल के देखा तो उसकी छाती पर ऐसा घाव के निशान होती है। ऐसे भीकर से भीकर इंसिडेंट उस अपार्टमेंट पर होती ही जा रही है। केवल 7 साल का बच्चा ऐसा हरकत कैसे करता है? तभी वक्त एक लड़की की जोर से रोने की आवाज सुनती है। तब डोना और एंजी को काफी ज्यादा डाउट आती है और इस डाउट को क्लियर करने के लिए अपने अपार्टमेंट पर एक प्रीस्ट को बुलाते हैं। उस प्रीस्ट का नाम है फादर हेगा। लेकिन फादर इस समस्या को देखते वक्त ऐसा कहते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं एक और प्रीस्ट को बुलाना चाहता हूँ। उसका नाम है फादर कुक। इस प्रीस्ट से ये समस्या दूर ना होने की वजह से ये लोग एड एंड लैरिन को कांटेक्ट करते हैं। इस दो लोगों को तो आप द कंजरिंग मूवी पे शायद देखा होगा। एड एंड लैरिन डोना और उस डॉल से बात करने की कोशिश करते हैं। तब पता चलता है इस डॉल के अंदर 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत भयंकर घोस्ट की आत्मा है। ये डॉल 7 साल की लड़की की तरह नाटक कर रही है। इस डॉल की मुख्य उद्देश्य है डोना और एंजी का बॉडी, और इस लोगों की बॉडी को पोजेस करने की इसकी मुख्य उद्देश्य होती है। तब इस डॉल को डोना ने एड एंड लैरिन को देते हैं। वो लोग उसको कार के बैक सीट पे बैठाकर घर चलते हैं। तब उस लोगों के ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है ऐसा एहसास होती है। कार में सडनली कार की स्टीयरिंग और ब्रेक काम करना बंद कर देती है। ऐसा चीजों को ये लोग नोटिस करते हैं। थोड़ा दूर जाते वक्त कार में बैलेंस नहीं मिलने की वजह से एड अपने पास रहने वाली हॉली वाटर को एनाबेला डॉल के ऊपर पसर देते हैं। हॉली वाटर को डॉल के ऊपर डाल देता है, तब ही कार फिर कंट्रोल में आ जाती है। कैसे भी करके वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। एड एंड लैरिन एक चीज को नोटिस किया था, डॉल तो अपने आप ही उठकर चलने लगती थी और दूसरे की रूम पे भी चलने की हरकत काफी क्लियरली नोटिस करते हैं। और इसके बाद एक प्रीस्ट, उसका नाम है फादर जिनसन ब्रैडफोर्ड, एड एंड लैरिन के घर आते हैं उस डॉल को देखने के लिए। फादर ब्रैडफोर्ड उस डॉल को पकड़ते हुए ऐसा कहते हैं, यू आर जस्ट अ डॉल, यू कांट हर्ट एनीवन। मतलब ऐसा है, तू काली डॉल है, तू किसी को कुछ भी हानि नहीं कर सकती। उसकी जवाब एनाबेला डॉल देती है, ऐसा बातों को नहीं कहा तो तुझे ही अच्छा है। और इस बात को प्रीस्ट ने एड एंड लैरिन को ना बताते हुए अपनी घर लौटने की प्रयास रखते हैं। फादर ब्रैडफोर्ड घर से जाने की थोड़ी देर में एड एंड लैरिन को एक कॉल आता है। उस कॉल में ऐसा कहते हैं, अब तो प्रीस्ट को बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई है। लकीली प्रीस्ट को कुछ नहीं हुई है, प्रीस्ट तो बचा है। उसके बाद एनाबेला डॉल को एक वुडन केस की फ्रेम तैयार करके उसके अंदर उसको रख देते हैं। उस म्यूजियम का नाम है वायरन ऑकल्ट म्यूजियम। मोन्ट्रॉय पर अभी भी वो मौजूद है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस डॉल को उस वुडन बॉक्स के अंदर रखने के बाद वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि दो लोग एनाबेला की स्टोरी जानने के लिए एड एंड लैरिन के पास आते हैं। वो लोग एनाबेला डॉल को देख के काफी ज्यादा किंडल करके, यानी कि एनाबेला डॉल को काफी ज्यादा किंडल करके बात करने लगते हैं। उसी वक्त वो लोग जब घर लौट रहे थे तब तो बहुत बड़ी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है। उसमें एक का स्पॉट डेथ हो जाता है और दूसरे हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाता है। बचा हुआ दोस्त कहता है, मेरे दोस्त ने एनाबेला डॉल को काफी ज्यादा किंडल करके बात किया, इसकी वजह से रास्ते पे हम लोगों को बाइक में कंट्रोल ना मिलने की वजह से उसकी स्पॉट आउट डेथ हो गई। ये एनाबेला डॉल प्रपंच में स्कैरियस्ट डॉल में एक नहीं है, बल्कि ये प्रपंच में सबसे खतरनाक और मोस्ट स्कैरियस्ट डॉल है। और ये स्टोरी रियल बेस्ड इंसिडेंट होने की वजह से मैं इस वीडियो को बनाने के एक मुख्य कारण था। तो कैसे लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही अनरिवील्ड हॉन्टेड एंड हॉरर वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब।